नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सग्राया स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एसएससीडी 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे और इससे पहले हम 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर वो क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो सारी क्लासें देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखा है एक दुकानदार किसी वस्तु को उनके मूल्य पर 12% छूट देता है ना। और यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 1320 है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। देखो, कोई 12% छूट देता है मतलब 100 रुपये की कोई चीज़ है तो 88 में बेचेगा कि नहीं बेचेगा, 88/100 में। सर बिल्कुल सही बात है। और बेच कितने गिरा? 13,200। ठीक है, 11×8 = 88, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 2 जीरो आ गए, 8 से काट दो तो 15 बार चला जाएगा। तो बस 15 के बाद लगा दो आप 3 जीरो, ये आपका आंसर आ गया। देखो, अमृत भगत की अपेक्षा 3 गुना अच्छा काम करता है। जो अमृत है वो भगत की अपेक्षा 3 गुना अच्छा काम करता है, तो यानी इनकी क्षमताओं का रेशियो आ गया 3:1। इसलिए अमृत भगत को तुलना में 50 दिन कम में काम पूरा करने में सक्षम है। तो देखो, अगर मैं बात करूँ तो ये एफिशिएंसी का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, तो 1:3 हो जाएगा। हमारे हिसाब से कितना कम लग रहा है? 2, उसके हिसाब से 50, एक की वैल्यू आ गई 25। यानी देखो, अगर मैं बात करूँ तो अमृत 25 दिन लगता, अमृत 25 दिन लेता है और टोटल 3 क्षमता है, तो मतलब 25 दिन पे 75, टोटल काम 75 हो, टोटल काम कितना रहा होगा? 75 रहा होगा। तो जिसमें वह समय ज्ञात की जिसमें वो दोनों एक साथ में काम कर देंगे, तो एक साथ काम करना है भाई। तो देखो, इसकी 3 है, इसकी 4 है, टोटल 4 क्षमता आ गई। 4 से कर दें, 4 एकम 4, 3 बचे, 4×8 = 32, 18 से आंसर होगा 1, ये मेरा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ, 75% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 520 मतों से बहुमत निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या 75, मतलब एक को 3 मिले होंगे तो एक को 1 मिला होगा। बहुमत कितने का हो गया? 2 का। हमारे एक की वैल्यू 2, तो 2 की वैल्यू 520 हो गई, तो एक की वैल्यू हो गई 260। पूछ क्या रहा है? तो निर्वाचित डाले गए मतों की कुल संख्या 26 चौक कितना होता है? 104, ये आपका आंसर आ गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला, एक दुकानदार माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, लेकिन अपने ग्राहकों को चालाकी करने के लिए अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है। अब देखो, 10% अधिक मतलब 100 की चीज़ कितने में? 120 में। और 10% की छूट दे देता मतलब 90 बटे इतने में ले जाओ आप, ये कहता है 90/100 में। तो 0 से 0 खत्म, 1 जीरो से फिर ये 1 जीरो खत्म हो गया, तो यार 12×9 = 108 × 100, मतलब 100 की चीज़ कितने में देता है? 108 में। लेकिन ये बोल रहा है कि 1000 ग्राम की जगह उसने कितना दिया है? केवल 800 ग्राम ही आपको दिया है सामान। तो देखो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है, तो और 1 जीरो से ये 1 जीरो काट दो, ठीक है, तो यहाँ जाएगा 800। देखो, गलत कर दिया है कुछ, 1 जीरो से 1 जीरो तो जाएगा अब सुनो जरा, अब देखो, तो ये बचा, ऊपर आ गया 108 और नीचे आ गया 80, मतलब 80 का कितने में दिया? 108 में। कितना प्रॉफिट कमा गया भैया? 28 का। कितने पर? 80 पर। गुणा कर देंगे 100। तो देखो, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 से 7 बार और 7 पंचे 35%, ये आपका आंसर आ गया। बोला है एल एम एम एन और एन के का अनुपात 14 है, तो ये अनुपात दे रखा है, इन सभी का अनुपात निकालना है। देखो, तो काट लो, 2:7, ये आ जाएगा 3:4, ये आ जाएगा 14:5, है कि नहीं भाई? जगह खाली दिख रही है, भर लो। 4, 3, 14, 14, ठीक है, 2 तिया 6 × 14, तो पहला रेशियो आ गया 6 × 14। कुछ ना कुछ कटेगा इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। 7 तिया 21 × 14, 21 × 14, और देखो 7 चौक 28 × 14, तो 7 चौक 28 × 14, और 7 चौक 28 × 5, और ये आ जाएगा 7 चौक 28 × 5। अब देखो, सब कुछ कट रहा है, 14 कट रहा है, 14 काट लो, 14 एकम 14, 14 एकम 14, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, ठीक है, तो पहला बचेगा 6, दूसरा बचेगा 21, तीसरा बचेगा 28, चौथा बचेगा 10, तो 6, 21, 28, 10, ये आपका आंसर है। ठीक है, बोला, एक शांत जल में एक नाव की चाल विपरीत दिशा में उसकी चाल का 50% है, मतलब 50% अधिक है। मतलब मैं बोल सकता हूँ, अगर x-y धारा की प्रतिकूल एक चाल होगी तो धारा के अनुकूल कितनी होगी? 2 होगी। 50% अधिक है ना, 2 होगी। बोला है, तो नाव को पहुंचने में 20 मिनट पहले लगते हैं, 20 मिनट, नाव को पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं, तो बिंदु Q से धारा की विपरीत दिशा में P तक पहुंचने में तो कितना टाइम लगेगा? देखो, ये आ गया आपका 2:1। हमारे हिसाब से कितना अधिक लग रहा है? 20। एक की वैल्यू 20 है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। ये आपका आंसर आ गया, 40 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला, किरण ने किशोर को 50,000 रुपये उधार दिए और 12% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज रूप से संयोजित होता है।
किशोर ने काव्य को 15% प्रतिवर्ष दर से साधारण ब्याज पर राशि उधार दी, और किरण किशोर द्वारा 3 वर्ष बाद द्वारा अर्जित ब्याज में अंतर कितना होगा। देखो राशि बहुत बड़ी है, 5 लाख। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन खेल सकते हैं कैसे, ट्री मेथड से, है ना। तो देखो 5 लाख रुपए की राशि है भाई, देखना बहुत ध्यान से, ठीक है। तो अगर पहली वर्ष में ब्याज लेगा 12 से, तो 12×5 = 60, नहीं 60 हज़ार रुपये ब्याज मिल जाएगा। ऐसे ही दूसरे वर्ष भी 60 हज़ार मिलेगा। लेकिन दूसरे वर्ष क्या होगा कि इस 60 हज़ार पे भी कितना मिलेगा, 12%। तो 12×6 = 72, मतलब 7200 रुपये इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तीसरे वर्ष भी क्या होगा, 60 हज़ार रुपये ब्याज मिलेगा, 60 हज़ार, और 60 हज़ार का, और इस 60 हज़ार का 72 हज़ार मिलेगा 12%, और इसका भी 72 हज़ार मिलेगा, क्या आगे 72 हज़ार, ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद क्या होगा कि इस 72 हज़ार पे भी 12% ब्याज और मिलना है। तो 12×2 = 24, हंसलाई 2, 12×7 = 84, 2 84, 12×7 = 84, 2 86। तो ये टोटल ब्याज आ गया, समझ में आ गई कि नहीं आई, 12×2 = 24, हंसलाई 2, 12×7 = 286, ये टोटल ब्याज आ गया। तो देखो ये 1,80,000 तो ये हो गया टोटल, 1,80,000, इसको जोड़ने पे 1,80,000 हो गया। और 72 × 3 करना जरा, तो 3×2 = 6, और 3×7 = 21, 21 के बाद 2 जल्दी, तो 21,600, 1,80,000 ये ना, 21,600 ब्याज यहाँ से मिलेगा, ठीक है। और 864 रुपये ये हो गए। तो देख लो टोटल, 4 6 8 6 14, 2 8 2 10 और 2, तो यानी 20 24 64 ये टोटल ब्याज मिल गया किस पर, चक्रवर्ती ब्याज पर। और इसने क्या किए थे, किशोर ने काव्या को, और किशोर ने क्या किया, इसको 15% पर दिए। तो देखो साधारण ब्याज तो हमेशा बराबर होता है। तो 50 लाख का 15% कितना होता है, 45 × 5 कर लो, तो 2 लाख, 2,25,000 आएगा मेरे हिसाब से, 25 5 को 20, है ना। तो 2,25,000, तो 2,25,000 ब्याज यहाँ मिलेगा। तो इनके बीच का अंतर पूछा तो लिख दो, 2 लाख 2 0 2 4 6 4, अंतर निकाल, 10 में से 4 गए 6, ठीक है। और 9 में से 6 गए 3, 36, सभी के लास्ट में 5, 9 में से 4 गए 5, और 4 में से 2 गए 2, तो 25 36 आपका आंसर आएगा। 25 36, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 25 36 यही आपका आंसर हो गया, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, प्लस 7 छात्रों के अंक कितने हैं, उनके द्वारा प्राप्त औसत अंक बताओ। तो देखो कैसे करना है, 7 8 7 15, 15 9 24, 24 और 8 32, 32 7 39, 39 और 8 कितना होता है, 39 8 47, 47 और 6 कितना होता है, 47 और 6 53, 530, तो ये हो गया, ठीक है। देखो 5 5 10, 10 6 14, 5 5 10 6 16, 16 4 20, 20 3, 20 और 3 23, 23 और 7 कितना होता है, 23 और 7, 23 और 7 30, 23 और 7 30, तो 300 ये हो रहा है, सही है। 23 और 7, 23 और 7 30 होता है, 300 जी देखा जाएगा, 3 8, कितने लोग हैं टोटल, मेरे हिसाब से गलत कर गए, 7, यानी 30 होगा, सॉरी। अरे यार, तो 30 जोड़ेंगे, 300 क्यों जोड़ रहे हैं, 30 जोड़ा जाएगा ना, सॉरी, ताकि मैं कहूँ ऐसे आ जाएगा, यहाँ से जोड़ेंगे 30 इसमें, तो कितना हो जाएगा ये 560, कितना हो जाएगा 560, और 7 से डिवाइड करना है, 7 8 56, 80 आ गया आपका आंसर, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे भाई, यदि एक प्राकृत संख्या 4 5 6 से विभाज्य करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 से इसमें बचाता है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी। देखो 4 5 6 है, तो 4 5 6 का एलसीएम 6 5 30 चौका 120, 120 और शेष कितना बचता है 3, तो 103 जोड़ देंगे, 130 आ गया। अब ये वो संख्या है जिसमें हर बार 3 3 से बचेगा, और छोटी अंकों की 3 अंकों की पूछी तो 123 ही मेरा आंसर हो जाएगा। बड़ी अंकों की पूछती तो अपन को अलग तरीका करना पड़ता है, मतलब अपन के गुना करते, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बोला एक्स ने कुल 60 रुपये में 1 दर्जन पेंसिल, 200 रुपये में 60 रुपये में 1 दर्जन पेंसिल और 200 रुपये में 20 कलम खरीदी, एक्स द्वारा खरीदी स्टेशनरी का कुल औसत मूल्य बताओ। देखो टोटल रुपये कितने हैं, टोटल रुपये हो गए आपके 260, हो गए 260। टोटल कलमें कितनी हुई, 12 ये और 20 ये, तो 32 कलमें ये हो गई। 4 से उड़ा दो, 4 8 32, 4 6 24, 4 5 20, तो 8 8 से करेंगे, 8 8 64, एक पॉइंट लगा के एक बच जाएगा, तो 8 कमा 8.1 करके आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर हो गया। बोले यदि आकाश एक कार्य को 63 दिनों में पूरा कर सकता है और दिशा 84 दिनों में काम पूरा कर सकती है, उन्होंने 12 दिनों तक मिलकर कार्य किया, तो इसके बाद दिशा ने कार्य छोड़ दिया, आकाश ने शेष कार्य पूरा किया, तो कार्य समाप्त करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या बताइए। अब देखो एक बात को समझो, आकाश की पहले बात करते हैं, आकाश की, है ना। आकाश आकाश की मैं बात करूँ, आकाश और दिशा है, तो आकाश 63 दिन में काम करता है, तो मैं इस 63 को ले सकता हूँ 7 9 63, है ना। और दिशा कितने दिन करती, 84, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 84 को 7 ×
7 × 14, 14 14 × 84 होता है ना। तो 7 × 12 यही तो लिख सकता हूँ। 12 7 84 होता है। तो देखो अब 12 7 तो आ गया है, 12 में 3 आ गया तो 4 रह गया। तो ये आपका टोटल काम आ गया। ठीक है भाई। अब देखो इधर तो इनकी क्षमताएं निकाल लो। तो क्षमता कितनी निकल के आएगी? 7 9 63 4 क्षमता इसकी आ गई। और 7 चौक 28, 28 तिया 84, तो 3 बच गए। यहाँ से 3 क्षमता इसकी आ गई। अब बोला उन्होंने उन्होंने 12 दिनों तक मिलकर साथ मिलकर काम किया। तो देखो 7 9 63 9, ऐसे कर लो 7 9 63 63 × 4 कर लो। तो 4 तिया 12, 5 चौक 24, 1 25। टोटल काम आ गया 252। टोटल काम कितना हो गया? 252 हो गया। अब इन्होंने कितने दिन तक काम किया? 4 3 7 क्षमता से कितने दिन तक काम किया? 12 7 84 दिनों तक। तो काम कितना बचा? 12 4 8 और 4 14 8 6 168। काम बच गया 168। फिर क्या किया है? इसके बाद दिशा ने काम छोड़ दिया है। दिशा काम छोड़ के जा चुकी है। तो देखो तो फिर अब ये काम करेगा अकेला कौन? आकाश। तो 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 42 दिन यहाँ लग जाएंगे। तो देखो 42 दिन ये और प्लस 12 दिन पहले इन लोगों ने साथ में काम किया। तो 42 और 52 कितना हो गया? 54 दिन। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भैया। एक वृत्त का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात की जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 35 20 है। तो देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 35 20 है, यानी पाई आर एच 22/7, 22/पाई आर, और रेडियस भी 7 है। पाई आर एच 2 पाई आर एच होता है, सॉरी 2 पाई आर एच, 2 × पाई आर एच। एच कितना है? एच मुझे निकालना है और बराबर हो गया 35 20। कटेगा यार साफ साफ। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तो बचेंगे 11 दूनी 22। ठीक है। 2 दूनी 4, 4 8 32, 80। 7 से 7 खत्म हो गया। हाइट आ गई 80। कितनी आ गई? 80। और हाइट 80 आ गई तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने में क्या दिक्कत है? देखो तो ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर यही होता है। तो 2 × 22/7, आर कितना है? 7 × आर+एच, तो 87 हो जाएगा। 80 + 7 है ना। देखो 7 से 7 खत्म हो गया। अब तो 2 दूनी 4, 4 7 28, यूनिट रेट 8 आएगा। 8 2 का है, तो ये तो मेरे आंसर नहीं हो सकते। बाकी मल्टीपल चेक कर लो। 87 का ही मल्टीपल हो जाएगा। 87 प्राइम नंबर 11 का चेक कर लो। 3 2 5 और 8 8 16, 16 5 11, ये इसका 11 आ रहा है तो ये 11 से कट रहा है। 2 2 3 5 8 8 16, 16 5 21, ये भी आ रहा है। 11 का मल्टीपल है दोस्त, तो सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो देखो 2 दूनी 4 कर लो, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो 87 में। 4 7 28, हंसलाई 2, 4 8 32 34, और मल्टीप्लाई कर लो 11 से, तो 8 8 4 12 है ना। यूनिट लास्ट के 2 यूनिट 28 होंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। बोला एक विक्रेता के पास उसके पास स्थित 40 संतरे बेचता है और शेष 10 संतरे फेंक देता है। देखो एक बात को समझो। टोटल टोटल संतरे मान लो 100 हैं, और बोला है कि उसके पास 40% संतरे बेचता है। 40 बेच दिए और शेष 10% फेंक दिए। तो 10 फेंक दिए, शेष का 10%, शेष का 10%, 60 का 10% फेंक दिए, मतलब 6 संतरे यहाँ फेंक दिए उसने। अगले दिन वह शेष शेष कितने बचेंगे उसके पास? शेष बचेंगे इसके पास 54 संतरे। 54 ही तो बचेंगे। शेष वो शेष का 50% बेचता है, 27 बेच देता है। बचे कितने? 27, और शेष फेंक देता है और 27 को फेंक देता है। विक्रेता अपने संतरे के कितने प्रतिशत फेंकता है? तो 27 और 6 कितना होता है? 33, और 100 का 33 कितना होता है? 33% फेंकता है। खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 और 6 विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। 1/2, 7 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है, तो 2 से 3 बार, तो 3 7 21 सेंटीमीटर। फिर आपका आंसर आ गया। पूरा 4 लड़के 5 लड़की और 6 महिलाओं के बीच इस प्रकार प्रभावित किया जाता है कि एक लड़के एक लड़की और एक महिला का हिस्से का अनुपात 9:8:4 है। एक लड़की का हिस्सा बताओ। देखो प्रत्येक लड़के के हिस्से में अगर 9 मिलते हैं तो 4 लड़कों में 36 मिलेंगे। ठीक है। अगर प्रत्येक लड़की को 8 मिलता है तो 5 पे 40 मिलेंगे, प्लस 6 एक महिला को 4 मिलता है तो 6 महिला को 24 मिलेगा। तो देखो 36 और ये 4 40 60 60 और 100, 100 की वैल्यू आ गई 19, 101 की वैल्यू आ गई 19। खत्म सवाल। अब देखो लड़की का हिस्सा बताओ। 19 का मल्टीपल ही होगा, और लड़की कौन है भाई? एक लड़की का हिस्सा बताओ। तो देखो लड़की का हिस्सा 9 19 का मल्टीपल होगा मेरा आंसर, है ना। 19 एकम 19, 11 बचेगा। 19 छः 111 का मल्टीपल तो ये 2, ये भी हो रहा है। तो देखो 40 लड़कियों का कितना है? ये बात करूँ एक की, तो ये टोटल लड़कियां कितनी? लड़कियां दूसरी वाली है ना, तो 40
इंटू 19, ठीक है। लड़कियाँ कितनी है? 5, 19 5 19 अट्ठे 100 कितना होता है? 52। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ब्लूटूथ स्पीकर 3500 रुपये नगद और 1000 रुपये नगद डाउन पेमेंट व शेष राशि इस समान वार्षिक किस्तों पर बेचा जाता है। यदि वार्षिक ब्याज दर 12.5% ब्याज का संयोजन है तो वार्षिक रूप से किया जाता है, तो किस्त राशि बताओ। देखो बात को समझो। 12.5% मतलब 1/8, मतलब 8 राशि पहले रही होगी तो ये 9 हो जाएगी। वही बात पक्की बात है कि नहीं? 12.5% मतलब यही तो होता है, 8 से 9। अब देखो जरा, तो देखो दोस्त, 8 से 9 हो जाएगा। पहले दूसरे वर्ष क्या होगा? 64 से 500, 64 से 81। और तीसरे वर्ष क्या होगी आपका? 512 से ये हो जाएगा 729। अब देखो, आप जानते हो किस्त तो हमेशा बराबर रहती है, तो यहाँ 81 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कर देंगे 9 से, यहाँ करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 8 64, 668। और यहाँ देखो 9 चौक 36, हंसलाई 3 और 9 चौक 54, 54 और 3 कितना होता है? 57। और यहाँ पर करेंगे तो जो यहाँ तो 512 ही रहेगा। अब देखो टोटल धन कितना हो जाएगा? 8 से 14, 14 2, 14 2 16, तो 7 4 11 1 12 1 13, हंसलाई 1 5 5 10 6 16 17, यानी 1736। यानी अब एक बात को समझो, हमारा जो मूलधन है वो कितना होगा? 1736 कुल मिला के जो ब्याज लगेगा वो 1736 में लगेगा। एक बात को समझना, 3500 रुपये की चीज़ थी, 1000 रुपये दे चुका, तो बच्चा कितना? 2500। यानी ये 1736 की वैल्यू ये 2500 के बराबर होगी कि नहीं होगी? भाई 1736 धनी, हमारे हिसाब से 1736 देना है, लेकिन वास्तव में देना कितना है? 2500 देना है कि नहीं देना? क्योंकि 1000 तो पहले ही दे चुका है वो। अब जो भी ब्याज लगेगा वो 1736 लगेगा। पूछा क्या है? तो किस्त राशि बताओ। तो किस्त हमारे हिसाब से कितनी है? 729। निकाल दो, गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करना है बस दोस्त। अब देखो 1736 काटने से मतलब तो है नहीं, एक काम कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो 2 0 2 0, 25 में 225 होता है, हंसलाई 22, 25 दूनी 50, 50 और 22 72, हंसलाई 7 और 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 में 7 जोड़ेंगे, 175 में 7 जोड़ेंगे 182 आ जाएगा, है ना? ये आएगा टोटल। अब डिवाइड कर लो तुम तो 17 से, 1736 से, ठीक है। तो आप जाएंगे कि एक बार तो जाएगा ही, और सारे देखो ऑप्शन कितने खतरनाक है। तो ये 1736 ऑप्शन देख रहे हो, ऑप्शन सारे ही 1 से शुरू हैं। तो देखो 17 से 12 में से 6 गए 6, 11 में से 11 में से 3 गए 8, ठीक है। यहाँ 7 में 7 गया 0 और 1 चला गया। यहाँ से उतारेंगे 5, तो आप जानते हैं कि डिवाइड जाएगा नहीं, तो 1 0 लगा के एक नंबर और उतारना पड़ेगा। तो यहाँ से मतलब आपका 0 और उतर जाएगा। तो आप यहाँ समझेंगे कि देखो ये मेरा आपका आंसर नहीं हो सकता, ये लास्ट के 2 आंसर होंगे। तो देखो 17 दूनी 34, अब कितनी बार जाएगा? 17 एकम 17 तो नहीं जा सकता, है ना? तो आप भी तो समझो ना कि भैया 1736 लेके आना है या 8000 है, तो एक बार तो कैसे भी डिवाइड नहीं जाएगा, तो 4 बार ही जाएगा कहीं ना कहीं। 17 चौक 68 होता है ना, तो ये 4 बार ही जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? पूरी कैलकुलेशन करने तो कोई मतलब नहीं है दोस्त, अप्रॉक्स में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, है ना? लगाइए कि AC का अंक कितना? 48 रुपये, 10% की छूट देता है और 10% लाभ अर्जित करता है, तो कोई भी छूट नहीं है तो लाभ परसेंट कितना? परसेंट पूछा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 88, 100 प्लस परसेंट 110, है ना? काट देंगे, काट काय को लो, काट लो, 44 जाएगा 55, 11 से घट रहा था यार, सीधी से 11 चौक 44, 11 पंच 55, 20% आएगा। सॉरी 4 से 5 हो रहा है, 25% आएगा आपका आंसर। कितना आएगा? 25%। बोला रीता घर से 40 किलोमीटर की चाल से कार्यालय जाती है, 50-60 किलोमीटर की चाल से घर लौटती है, तो उसकी औसत चाल बताओ। तो 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन में दोनों चालों को जोड़ो तो बटे 100, ठीक है। 1 0 से ये जो चले गए, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसको देखेंगे तो n 24 की पावर क्यूब, 5 की पावर क्यूब, 26 की पावर क्यूब, 27 की पावर, तो n को 102 से विभाजित करने पर शेष पद प्राप्त होगा। अच्छा देखो 102 से विभाजित करना है, तो 102 का कोई मल्टीपल चेक कर लो अगर बन रहा हो तो देखेंगे आप। तो 27 और 26 और 24, हाँ 25 और 27 को मैं जोड़ दूँ तो 52 बन जाएगा सर, बिल्कुल सही बात है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 25 का क्यूब प्लस 27 का क्यूब, ठीक है कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। या तो 26 और 24 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? ये 26 को और 24 को जोड़ूंगा, जब 27 51 बनाओ ना, इसका आधा 51 होगा, आधा 51 होगा, तो 51 बना लो, एक काम करो, देखो 51 बना लो।
तो देखो 26 और 25 51, तो मैं लिख सकता हूँ 25 का क्यूब प्लस 26 का क्यूब। ऐसे ही मैं ये बचे 24 का क्यूब 27 का क्यूब, 51 बन रहा है, तो ये आ जाएगा 24 का क्यूब और प्लस 51 किसका क्यूब है ना, 24 का 27 का क्यूब। ठीक है, आप जानते हो दोनों, ये क्यूब का फॉर्मूला लगा लो, सॉल्व ही करना पड़ेगा दोस्त, वरना इतने क्यूब तो आपको याद भी नहीं होंगे, किसी को याद नहीं होते, मुझे खुद को याद नहीं है, आपका याद करोगे। ठीक है ना, तो देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, तो ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी, तो 25 प्लस 26 हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी होता है, सॉरी, तो 25 × 26, 25 × 26। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे कि ये इसको प्लस कर देंगे तो यहाँ से 51, यहाँ से भी 51 बनेगा, 51 में बाहर कॉमन ले रहा हूँ दोनों के, तो अंदर क्या बच जाएगा, 24 का क्यूब 24 का स्क्वायर प्लस आपका आएगा 27 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस 24 × 27, 24 × 27। ठीक है, अब लगा लो यूनिट रेट से काम, और नीचे कितना रहेगा, और नीचे डिवाइड देना आपको 102 से, तो आप जानते हैं तो कट ही जाएगा, 2 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 2 बार में। अब यहाँ से करेंगे यूनिट डेट का यूज़, वरना तो सवाल कैलकुलेशन कभी हो ही नहीं पाएगा। देखो यहाँ से आएगा यूनिट डेट 5 प्लस 6 माइनस 5 × 6 = 30, 0 प्लस यहाँ से कितना आएगा 4, ये 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, 6 आएगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से 9, और ये कितना आएगा 7 चौक 28, यहाँ से आ जाएगा 8। ठीक है, 6 और 5 11, 11 माइनस 0 प्लस 6, 9 6 14, 14 और 8 कितना होता है, 14 और 8 20, कितना होता है 20, तो 20 और 11 कितना हो जाएगा, 20 और 11, यहाँ से बचेगा आपका 22, 20 और 11 कितना होगा 31, 31 या 32 बनेगा यहाँ से। देखो यूनिट डेट गलत ले ली मुझे लग रहा है, यहाँ से 5 6 5 11, यहाँ से यूनिट डेट 11 आ गया। ठीक है, और आ गया यहाँ से। अब देखो यहाँ से 4 7 7 49, 9 4 13 और 7 चौक 28, 8 4 12, 12 और 9 21 होता है, सॉरी 21 प्लस 11। तो देखो यहाँ पे दोनों ऑड डेट है, ऑड मतलब ऑड को जोड़ोगे तो इवन आएगा, इवन से 2 कट जाएगा, तो मतलब नीचे से पूरा पूरा कट रहा है, तो ऊपर कुछ भी रहा हो तो मतलब शेषफल तो 0 बचेगा ना दोस्त। हमें आंसर ऊपर और थोड़ी निकालना है, हमें तो शेषफल देखना है। एक बार बताओ, 51 से जो 2 कटे, 102 कट गया 2 बार, और ऊपर इवन बनना है, क्योंकि ये इसको सोल्व करेंगे तो भी एक ऑड नंबर आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो भी ऑड नंबर आएगा, और ऑड क्या हो जाएगा, जोड़ के इवन हो जाएगा, इवन से ये 2 अपना कट जाएगा, तो मेरा शेषफल कितना आ जाएगा 0। समझ में कि नहीं आया, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, देख लेना एक बार और। अगर राजू एक पुराना मोबाइल 32,000 में खरीदता है और 800 रुपये में इसकी मरम्मत में खर्च कर देता है, 4,000 का मोबाइल हो गया। ठीक है, वो बोला 48 रुपये में बेच देता है, 48,000 में बेच देता है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जुड़ा दो। ठीक है, 10 और 12, 5 और 6 कितना 20%। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।